क्या आपने कभी किसी जापानीज़ नेटफ्लिक्स सीरीज़ में एक हिंदी गाना सुना है? ज़रा एक बार इसे सुनिए। आपने ये तो पहचान ही लिया होगा कि ये दूल्हे का सहरा गाने की लाइन्स है और ये हमें दिखती है आज से 6 साल पहले रिलीज़ हुई एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एनिमे सीरीज़ में जिसका नाम है डोरोहेदोरो। Dorohedoro. और अब जाके 6 सालों के बाद इसका सीज़न 2 भी आ चुका है जिसमें से 3 एपिसोड्स तो ऑलरेडी एक साथ ड्रॉप हो चुके हैं और बाकी के 8 एपिसोड एक एक करके वेडनेसडे को रिलीज़ होंगे। ये कहानी टेक प्लेस करती है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे सॉर्सरर्स रहते हैं और वो अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मल लोगों पर, वो भी बगैर उनकी जान की परवाह किए, जैसे कि उन्हें जानवरों में बदल देना और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, चाहे उस इंसान को कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो। सारे नॉर्मल इंसान होल नाम के एक शहर में रहते हैं जो कि दिखने में काफ़ी पोस्ट अपोकलिप्टिक लगता है और उन्हें हर समय सॉर्सरर्स से खतरा रहता है। यहीं पे रहता है हमारा मेन कैरेक्टर काइमन, जिसकी बॉडी तो इंसान की है लेकिन उसका चेहरा एक छिपकली जैसा है। अब छिपकली कहो या मगरमच्छ, लेकिन उसका चेहरा ऐसा क्यों है ये बात उसे खुद नहीं मालूम क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है। इसलिए वो सॉर्सरर्स का शिकार करता है ये जानने के लिए कि आखिर उसका ये हाल किसने किया, और ताकि उसे अपना वो असली चेहरा वापस मिल सके और वो अपने पास्ट के बारे में और भी जान सके। और इस समय उसकी हेल्प करती है उसकी बेस्ट फ्रेंड निकाइडो, जो कि अपना खुद का रेस्टोरेंट भी चलाती है और एक स्किल्ड फाइटर भी है। लेकिन एक सीक्रेट जो काइमन को भी उसके बारे में नहीं पता वो ये है कि वो एक सॉर्सरर है जो अपने बचपन के एक इंसिडेंट की वजह से अपनी पावर्स यूज़ नहीं करती है, और उसकी पावर भी है टाइम ट्रैवल। इस तरह इन दोनों का सॉर्सरर्स का शिकार करना ध्यान खींच लेता है एन का, एक बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर जिसे सब दुनिया के सबसे पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक मानते हैं और जो अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, बिल्कुल किसी माफिया की तरह। और उसकी पावर्स है दूसरों को मशरूम्स में बदलना। सुनने में तो ये काफ़ी फ़नी लगता है, लेकिन एन चाहे तो एक पूरे शहर को एक बार में मशरूम्स में बदल सकता है। अपने एक पुराने दुश्मन को हराने के लिए एन को टाइम ट्रैवल की ज़रूरत थी, इसीलिए वो अपने लोगों को भेजता है काइमन और निकाइडो के पीछे। इस पूरी सीरीज़ में इसी तरह हमें काइमन और निकाइडो के एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं, जैसे जैसे वो काइमन के सीक्रेट्स को अनकवर करने की कोशिश करते हैं और एन और उसकी गैंग से बचने की कोशिश करते हैं। इंसानों और सॉर्सरर्स के अलावा हमें इस दुनिया में डेविल्स भी दिखते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, और एक डेविल बनने के लिए एक सॉर्सरर को काफ़ी टाइम तक कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ डेविल्स पैदा ही डेविल बन के होते हैं। इस सीरीज़ के फैंस को इसकी डार्क कॉमेडी और कैरेक्टर्स के बीच का ड्रामा काफ़ी पसंद आया और उन्होंने इसके वर्ल्ड बिल्डिंग और ग्रिटी एटमॉस्फेयर की भी काफ़ी तारीफ़ की है। ये एनिमे बनाया है स्टूडियो मैपा ने, जो कि चेनसॉ मैन, जेजेके और अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन जैसे कई हिट्स के लिए जाने जाते हैं। और इसकी ऑथर है क्यू हायाशिदा, जिन्होंने डाई डार्क नाम की एक सीरीज़ भी बनाई है जो अभी चल रही है, और इसके अलावा वो मार्वल के लिए भी काम कर चुकी है एज अ कवर आर्टिस्ट। इस सीरीज़ को उन्होंने साल 2000 में पहले स्टार्ट किया था। इस सीरीज़ की एज रेटिंग की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है, जिसकी वजह से इसकी टारगेट ऑडियंस अडल्ट्स है। अब सीज़न 2 के रिलीज़ होने के साथ ये सीरीज़ पहले से और भी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि ये अब क्रंची रोल पे भी अवेलेबल है, और इसके सीज़न 1 के कुछ एपिसोड्स तो यूट्यूब पे भी अभी लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। इस सीरीज़ में जिस तरह कैरेक्टर्स को पेश किया गया है वो सच में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि यहाँ पे हीरोज़, विलन्स और साइड कैरेक्टर्स हर कोई इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कोई सच में अच्छा या बुरा नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं और फ्लो में चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।